Hello बच्चों, let's read this question. The question says draw two tangents from the end points of a diameter of a circle of radius 4 centimeter. Are these tangents parallel? तो हमें क्या करना है, टू टेंजेंट बनानी है एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर पर जिसकी सर्किल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर और बताना है क्या ये दोनों टेंजेंट जो है पैरेलल होंगी या नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट है हमारा इस क्वेश्चन का कि रेडियस ऑफ अ सर्किल क्या है कि कॉन्सेप्ट हमारा इस क्वेश्चन का है रेडियस ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द सेम सर्किल at point of contact। ओके इसका मतलब क्या है कि ये सपोज हमारे पास एक सर्किल है, ये हमारी रेडियस है, तो इस पे हम जब टेंजेंट बनाएंगे तो ये जो टेंजेंट है ये रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, स्टेप 1 में है कि ड्रॉ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ। तो सर्किल बनाना है हमें किसका, रेडियस 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर रेडियस होनी चाहिए हमारे इस सर्किल की। ठीक है, तो हम बना लेंगे इसको, ये है 4 सेंटीमीटर हमारी रेडियस और इसका सेंटर है ओ। ये हमारी क्या 4 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका सेंटर है ओ। अब करना है क्या, ड्रॉ अ डायमीटर ऑफ ए बी, डायमीटर ए बी ऑफ दिस सर्किल हुज एंड पॉइंट टचेस द सर्किल एट ए एंड बी। तो हमें एक डायमीटर बनाना है जिसके एंड पॉइंट सर्किल को टच कर रहे हो एट ए एंड बी। तो ये हमारा डायमीटर हो गया है। ये क्या है हमारे पास, ये हमारा डायमीटर है जिसके एंड पॉइंट्स टच कर रहे हैं सर्किल को ए और बी पॉइंट पर। ठीक है, स्टेप 3 क्या है, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल एट ए एंड बी। अब ए एंड बी पे दोनों पे क्या करना है, राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि कंपास में किसी भी रेडियस के आर्क लेते हैं, किसी भी रेडियस का वो लेते हैं, किसी भी रेडियस की आर्क लेते हैं और फिर हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं। फिर यहाँ पर रखते हैं कंपास की निडल और फिर एक आर्क लगाते हैं सेम रेडियस से। ऐसे ही यहाँ पर रखते हैं कंपास की निडल और फिर आर्क लगाते हैं, और यहीं रखकर हमें यहाँ पर भी आर्क लगानी होती है। फिर कंपास की निडल इस पॉइंट पर रखते हैं और आर्क लगाते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आया है इसको हम ज्वाइन कर देते हैं ए से। तो यहाँ हम जब इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एक टेंजेंट बन जाएगी जिसको हम नाम दे देंगे ए सी। ये हमारी क्या हो गई है, टेंजेंट हो गई है, ये है सी। तो ए सी हमारी टेंजेंट हो गई है। सिमिलरली बी पॉइंट पर भी हम ऐसे ही क्या करेंगे, 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो किसी भी रेडियस की आर्क लगाएंगे पहले, फिर उसके बाद हमें सेम रेडियस पर यहाँ पर रखकर सेंटर उसका कंपास का सेंटर आर्क लगानी है। सेम रेडियस पर यहाँ पर कंपास का निडल रखकर आर्क लगानी है। फिर यहीं से ही हमें एक आर्क ऐसे लगानी है और यहाँ पर रखकर एक आर्क ऐसे लगानी है। ठीक है, फिर इसको ज्वाइन कर देना है हमें बी पॉइंट सर। इस इसको इंटरसेक्शन पॉइंट को आके हमें ज्वाइन कर देना है किससे, बी से। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी एट पॉइंट बी। ओके, ये हमारी क्या बन जाएगी, बी पॉइंट पर टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं डी। अब यहाँ आ गया स्टेप 4, ए सी एंड बी डी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ए सी और बी डी हमारी क्या हो गई है, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो गई हैं। क्यों, बिकॉज क्यों है ए सी और बी डी टेंजेंट्स, बिकॉज रेडियस ऑफ अ सर्किल रेडियस ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर to the tangent at point of contact, tangent at point of contact। ठीक है, तो क्या होता है कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये जो ये वाला एंगल होगा सी ए ओ, ये 90 डिग्री होगा, ऐसे ही डी बी ओ भी 90 डिग्री होगा। इस वजह से ये जो है क्या है, ये टेंजेंट्स है हमारी। ओके, तो इससे क्या आ रहा है हमारे पास, इससे आ रहा है एंगल सी ए ओ जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, और एंगल डी बी ओ भी हमारा क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारी क्या बनकर आ गई है, फाइनल फिगर आ गई है। यहाँ हम लिख देते हैं दिस इज फाइनल फिगर। फाइनल फिगर हमारी ये बनकर आएगी। ओके, अब मैंने अभी बताया कि एंगल
सी ए ओ जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, और एंगल डी बी ओ भी किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। ये दोनों एंगल किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब ये दोनों एंगल्स कोइंटीरियर एंगल्स भी है, मतलब कि दो लाइन है और ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो जब ये वाले दोनों एंगल होते हैं, ये हमारे कोइंटीरियर एंगल होते हैं। अगर इन कोइंटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर होता है, तो ये जो लाइन वन और लाइन टू जो है वो पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कोइंटीरियर एंगल्स है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि एंगल CAO and angle DBO are co-interior angles। अब हम इनका सम निकालते हैं, तो एंगल CAO प्लस एंगल DBO इज इक्वल टू 90 प्लस 90, इसके बराबर आ रहा है 180 डिग्री का। मतलब अब हम यहाँ लिख देते हैं, तो कोइंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो लिख देते हैं हम the sum of co-interior angles is equal to 180 degree. So CA is parallel to DB। CA जो है पैरेलल हो गई है DB के। तो हम यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन था क्या ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है, तो हम लिख देते हैं यस these tangents these tangents are parallel। Okay, so the final answer is yes, these tangents are parallel। Hope you understood it well। Best of luck, thank you।